ये एग्जाम्पल करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है 10⁻⁻² कूलम का, है ना, Q दे रखा है 10⁻⁻² कूलम, और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2i + 3j इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है 5j - 8k इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, फोर्स पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। फोर्स क्या था, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो 10⁻², ये रेज़ टू पावर वाले एक ही जगह पे लिख देते हैं, 10⁻⁵ इधर और 10⁻³ ये इसका इधर। तो अब अपने पास में केवल ये ब्रैकेट वाले टर्म्स बच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2i + 3j क्रॉस प्रोडक्ट 5j - 8k। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, ये तो 1 हो गया। अब देखते हैं, है ना, i क्रॉस j, तो ये हो जाएगा 10k, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2i इंटू k। i इंटू k क्या होता है, i क्रॉस k, ये तो अपने को ये तो i j और k, ये तो याद, i क्रॉस j k के बराबर है, j क्रॉस k i के बराबर, और k क्रॉस i j के बराबर। और अपन को क्या करना है, i क्रॉस k, तो i क्रॉस k जो है वो -j के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो -j मतलब +16j। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, j क्रॉस j तो 0 हो गया, और j क्रॉस k i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8×3=24i। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया, -24i + 16j + 10k। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, सिमिलर ही है। अब की बार वेलोसिटी पूछिए, चार्ज दे रखा है 10⁻² कूलम, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 4 × 10⁻³ i टेस्ला, और फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है 2j - 5k न्यूटन। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछिए, तो करते हैं इसको, क्यू वी क्रॉस बी इज टू फोर्स। ठीक, तो 10⁻² इंटू, अच्छा अब v को लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही कंपोनेंट ले लेते हैं, vxi प्लस vyj प्लस vzk, यही हो सकता है, इंटू b, 4 × 10⁻³ i। ठीक है, इजिकल टू 2j - 5k। ठीक है, फोर्स के बराबर। अच्छा, ये 10⁻⁵ इसको तो यहाँ पे अलग कर लेते हैं, 10⁻⁵ इसको यहाँ अलग कर लिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, vx i क्रॉस i 0। ठीक है, vy j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या -k के बराबर हो जाएगा, तो -4 vy k। ठीक है, और k क्रॉस i j के बराबर हो जाएगा, +4 vz j। ठीक है, इजिकल टू 2j - 5k। ठीक है, तो j और k वाले कंपोनेंट्स हैं, उनको इक्वेट कर देते हैं, तो vy और vz आ जाएगा अपने पास में। तो अब ये जो k वाली टर्म्स हैं, इनको इक्वेट करते हैं, तो -4 vy × 10⁻⁵
इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो वी वाई कितना हो गया? वी वाई हो गया 1.25 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से ये z वाली टर्म को इक्वेट करते हैं, तो z वाली टर्म को इक्वेट करेगा तो क्या आ जाएगा? वी जेड सीधा ही लिख देते हैं, 0.5 हो जाएगा, है 2/4 बेसिकली इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई और वी जेड आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशन पार्ट ना, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार जरा। अब इसमें यदि हम वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी हमने क्या ली थी? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। इसमें वी एक्स इजिकल टू 0 आया नहीं है अपने पास में। ठीक है, बेसिकली आई वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो गई, क्योंकि वो आई क्रॉस आई उसको मिल गया तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, पर वी एक्स जो है वो 0 है नहीं, तो इसका वेलोसिटी एक्चुअल में इसकी है, यदि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये प्लस वी वाई कितना आया 1.25। ये आई होप माइनस तो नहीं आया था, मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही था, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 10⁵ जे प्लस 0.5 इंटू 10⁵ के। इसकी वेलोसिटी ये है। वी एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो फोर्स को तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, केवल ये दोनों जो दो कंपोनेंट हैं वही फोर्स को डिसाइड कर रहे हैं, और हमको फोर्स दे रखा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी होगी तो वो इक्वली वैलिड होगा। ठीक है, तो इन्फिनिट वेलोसिटीज हो सकती हैं बेसिकली, पर यदि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके केवल जे और के कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ठीक है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट उसका है ही नहीं, है ना। जैसे ये होगा ना एक्स वाई और जेड, तो यदि हम बोलें कि वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो इस वाले प्लेन में है, दिख रहा है, इस वाले प्लेन में, तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं उसका, है ना, यहाँ पे कहीं पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्स कंपोनेंट नहीं है, तब हम उसको लिख सकते हैं कि 1.25 जे प्लस 0.5 के इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये आपका आंसर है।